अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वीयू कानपुर कैंपस में खुशामदीद। आज की एक और वीडियो है बीएस साइकोलॉजी सेमेस्टर, इसका फर्स्ट है। इसके बारे में तमाम मालूमात आपको देते हैं इस वीडियो में। अगर आपका एडमिशन है बीएस साइकोलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर में तो इस वीडियो को आखिर तक देखें। आपको फर्स्ट सेमेस्टर के मतलब जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे आपको इंशाल्लाह इस वीडियो में क्लियर कर देंगे। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यूट्यूब में जाएंगे और वहाँ लिखेंगे आप वीयू कानपुर। वीयू कानपुर के चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे और इस तरह की जितनी भी वीडियोस हैं वो आपको मिलती रहेंगी इंशाल्लाह। इसके ऊपर और भी बहुत सारी वीडियोस हैं, वो सभी की सभी मुख्तलिफ स्टडी प्रोग्राम के हवाले से हैं। आप देखेंगे तो आपको उससे काफ़ी सारा फ़ायदा होने वाला है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, और कुछ क्वेश्चंस हैं इस वीडियो में जो स्टूडेंट्स के माइंड में आएंगे बीएस फर्स्ट सेमेस्टर को लेके, तो हम वो सारे के सारे यहाँ पे क्लियर करेंगे इंशाल्लाह आज से इस वीडियो में। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा और तो आप इस सिस्टम को अच्छी तरह समझ लेंगे और सारी की सारी चीज़ें आपकी जो बीएस साइकोलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर की है वो आपको यहाँ पे डिटेल से समझ आ जाएंगी। तो सबसे पहले हम चलते हैं, एलएमएस ओपन किया हुआ है मैंने, एलएमएस के होम पेज के ऊपर है, ये होम पेज का बटन है तो इसको होम पेज कहते हैं। जो भी सब्जेक्ट आपके इस सेमेस्टर में आपने पढ़ने हैं वो आपके यहाँ पे होम पेज के ऊपर आ जाते हैं। तो क्या करेंगे, अब हम फाइल खोलते हैं और देखते हैं कि जो हमारा आज के जो टॉपिक्स हैं उसको हम एक एक करके कवर करते हैं और आपको सभी सवालों के जवाब देते हैं। बीएस साइकोलॉजी वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान का बीएस साइकोलॉजी प्रोग्राम सेमेस्टर इसमें फर्स्ट है। और उसके बाद एडमिशन आपका किस में है, पहले में है, पांचवे में है, तो आपका एडमिशन जो है वो फर्स्ट में है, आपको पता है। और अगर पांचवे में होता है तो वो बीएससी के बाद से आप ले सकते हैं उसमें। तो एक तो ये हो गया, सेमेस्टर आप चेक कर सकते हैं आपका यहाँ पे सेमेस्टर बाय स्टडी स्कीम के अंदर जाके आपके ये हैं, आपने पेंडिंग है फर्स्ट सेमेस्टर से आपके सारे सब्जेक्ट पेंडिंग हैं और आपने ये सारे के सारे पढ़ने हैं जितने भी हैं आगे। तो इसे ये पता चलता है कि आपका बीए साइकोलॉजी प्रोग्राम है और आपका फर्स्ट सेमेस्टर में है, क्योंकि आपको फर्स्ट सेमेस्टर से सारे के सारे पढ़ने हैं। तो पहला सवाल ये क्लियर हो गया। अब कोर्स सिलेक्शन इसमें करनी है या नहीं करनी, ये फर्स्ट सेमेस्टर की बात हो रही है। आपका फर्स्ट है तो आपने कोर्स सिलेक्शन नहीं करनी, आप कोर्स सिलेक्शन इसमें नहीं कर सकते। इसलिए जो आपके होम पेज के ऊपर सब्जेक्ट हैं बाय डिफ़ॉल्ट ये वाले CS101, इको 401, इंग्लिश 101, MCM 101, पार्क 301, PSY 101 और लास्ट में है VU 001, ये आपको सारे के सारे पढ़ने हैं। कोर्स सिलेक्शन इस लिए भी नहीं है क्योंकि आपके पास कोर्स सिलेक्शन का फर्स्ट सेमेस्टर में कोई ऑप्शन नहीं होता। ये देखें, अगर आप कोर्स सिलेक्शन के ऊपर जाते भी हैं और आप इन बटन को छेड़छाड़ करते भी हैं तो यहाँ पे नीचे कोई सेव का बटन नहीं है, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी जो फिक्स कोर्स सिलेक्शन है वो आपने पढ़नी है सारी की सारी। दोबारा होम पेज के ऊपर आते हैं। अगला सवाल हमारा है कि कोर्स सिलेक्शन हाउ मैनी सब्जेक्ट इन फर्स्ट सेमेस्टर, आपके 6 सब्जेक्ट तो फिक्स हैं, वो आपने पढ़ने हैं जो मैं अभी आपको होम पेज के ऊपर दिखा चुका हूँ। ये वाले CS101, इको 401, इंग्लिश 101, MCM 101, पार्क 301, PSY 101 और VU 001, ये सब्जेक्ट आपके सारे के सारे फिक्स हैं फर्स्ट सेमेस्टर में। ये आपने तैयारी करनी है, इनके पेपर देने हैं, इसी में से आपने ये सेमेस्टर क्लियर करना है। अगला सवाल हमारा है कि वीडियो लेसन देखने ज़रूरी हैं या नहीं है। तो वीडियो लेक्शन देखने इसमें तक कुछ तो ज़रूरी हैं। ये ज़रूरी और गैर ज़रूरी का जो सवाल है इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ सब्जेक्ट की जो वीडियो लेसन है अगर आप वो वॉच नहीं करेंगे तो आपका वो सब्जेक्ट फेल हो जाएगा। देखने तो सारे ही ज़रूरी हैं, अगर आप देखेंगे तो कंसेप्ट क्लियर होंगे, आपकी तैयारी होगी। लेकिन हम जो यहाँ बात करते हैं वो इस लिहाज से है ज़रूरी और गैर ज़रूरी का, कि अगर आप वो नहीं देखेंगे तो आपकी जो वो पेपर है वो फेल हो जाएगा। वो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सी वीडियो लेसन देखने इसमें ज़रूरी हैं, ठीक है जी। और दूसरा अगला सवाल हमारा क्या है, अगला सवाल हमारा है कि इसमें जो रीडिंग डाटा है, आपके हैंडआउट्स हैं, PDF फाइलों में जो आप वीडियो देखते हैं, क्या वो अवेलेबल है। यस, वो सारे के सारे अवेलेबल हैं
उनको डाउनलोड करने के लिए आप क्या करेंगे, किसी भी सब्जेक्ट के नाम को क्लिक करें, नाम को क्लिक करेंगे तो उसके अंदर जो लेसन की डिटेल है उस सब्जेक्ट के हवाले से वो सारी की सारी ओपन हो जाएगी। अभी ओपन हो रही है। सब्जेक्ट के नाम को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो यह पूरी डिटेल दी हुई है ये एक पूरी तरह से है। अभी हम टॉपिक्स जो हमें वो हमारा है कि जो रीडिंग डाटा है इसके क्या वो अवेलेबल हैं, हैंडआउट्स अवेलेबल हैं सारे के सारे। इसको डाउनलोड करने के लिए किसी भी सब्जेक्ट के नाम को क्लिक करें, नाम को जब क्लिक करेंगे तो इस तरह का पेज ओपन होगा। CS101 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग, ये पूरी लेसन की डिटेल है। उसके बाद ये प्रोफेसर की आपको इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद कुछ लिंक्स हैं, इन लिंक्स में बिल्कुल थर्ड लास्ट के ऊपर डाउनलोड फाइल के ऊपर जाके आप क्लिक करेंगे तो एक जो पेज है डाउनलोड फाइल वाला वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ये ओपन हो गया। यहाँ पे आपको मिल जाते हैं सारे के सारे टॉपिक्स वाइज। ठीक है, टॉपिक वाइज एक एक लेसन उसकी वीडियो PPTs पड़ी हैं। और उसके बाद अगर आपने सिर्फ इसका करना है हैंडआउट्स तो यहाँ पे आपको CS101 हैंडआउट्स के नाम से फाइल मिल जाएगी। यह देखें CS101 हैंडआउट्स कंप्लीट। जो भी वीडियोस में बताया गया है वो सारे के सारे एक्सप्लेनेशन आपको इस हैंडआउट से में मिल जाएगी। आप इसको डाउनलोड करना चाहें तो ये क्लिक का बटन है, डाउनलोड कर लेंगे। ये PDF फाइल आपके कंप्यूटर के अंदर डाउनलोड हो जाएगी। आप इसको सेव कर लें, अपना एक फोल्डर बना के रख लें। तो इस तरह ये आपको फाइल मिल जाएगी। अगर आप करना चाहें दूसरे किसी और बुक का, ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे, बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद इको 401 यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है जी, उसी तरह जो प्रोफेसर का आपको यहाँ पे दिया हुआ है नाम, उसके बिल्कुल नीचे डाउनलोड फाइल। डाउनलोड फाइल के अंदर आपने करना है कि इको 401 का जो लेसन है वो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ है रिवाइज्ड हैंडआउट, ये एक जिप फाइल है। इसके अंदर आपको इसके जो हैंडआउट्स हैं वो मिल जाएंगे। हम इस जिप फाइल को डाउनलोड करते हैं, कहीं पे भी आप रख लें, डाउनलोड अभी हो जाती है। मैं आपको बता देता हूँ, इसके अंदर एक फाइल होगी इकोनॉमिक्स 401 के हैंडआउट्स की। जो वीडियोस के अंदर एक्सप्लेनेशन है वो सारी की सारी आपको मिल जाएगी। शो इन फोल्डर, कोशिश करें आप भी इसको अपने लैपटॉप के अंदर ओपन करें। कहाँ गई, ठीक है जी, ये फाइल है डेस्कटॉप के ऊपर है। हम इसको ज़रा अनजिप करते हैं और ये इसको हमने ओपन किया। ये विन आर्यन सॉफ्टवेयर है, रिवाइज हैंडआउट, और ये इसके जो टॉपिक्स की लिस्ट है और ये हैंडआउट है इकोनॉमिक्स 401 का। अभी फाइल डाउनलोड हो जाती है। ये देखें, ये आपकी बुक आपको आपके सामने है। इस तरह जो बाकी हैं सब्जेक्ट उसकी भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि इंग्लिश 401 है, नाम को क्लिक किया, उस जो प्रोफेसर उसके नाम के बिल्कुल नीचे आपको डाउनलोड फाइल का बटन, उसके अंदर जो पेज ओपन होना है उसके अंदर आपने हैंडआउट्स के नाम से फाइल सर्च करनी है। तो बिल्कुल लास्ट के ऊपर इंग्लिश 101 हैंडआउट लिखा हुआ है। अब इसको क्लिक करेंगे, फाइल आपकी डाउनलोड हो जाएगी। ये हैंडआउट्स हैं, इसी के अंदर से आपका पेपर आना है और सारी की सारी चीज़ें इसी के अंदर से ही आपने तैयार करनी है। तो ये जो अपना टॉपिक था कि हैंडआउट्स अवेलेबल हैं, यस सारे के सारे अवेलेबल हैं। अटेंडेंस मेथड, अटेंडेंस मेथड क्या है, इसमें कुछ लेक्चर ऐसे हैं इसमें यस या नो का नहीं होता, प्रोग्रेस देखी जाती है आपकी वीडियोस की, वो सिस्टम उसको ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड करता जाता है। इसमें सिलेबस और अटेंडेंस में आपको इकट्ठे बता देता हूँ। CS101 के आपके टॉपिक तैयार करने हैं 27 दिसंबर तक आपने तैयार करने हैं, क्योंकि मिड टर्म 27 से आएगा। टोटल टॉपिक्स हैं जितने भी हैं उसमें से आपने 95 टॉपिक आपने करने हैं और इसके वीडियो देखना भी ज़रूरी है। अगर आप वीडियो नहीं देखेंगे तो आपका ये पेपर फेल हो जाएगा। वीडियो देखने का भी तरीका बता देता हूँ आपको। इकोनॉमिक 401 के अपने 22 लेक्चर कंप्लीट करने हैं, इंग्लिश 101 के 22, MCM 101 के 22 लेक्चर हैं और इसकी वीडियो भी देखना लाजमी है। इसके बाद PSY 101 के भी 22 लेक्चर हैं, वीडियो भी लाजमी देखना है, और VU 001 के भी
12 लेसन है वो देखने लाजमी है, लेकिन इस वीडियो 001 का पेपर नहीं होगा, जस्ट वीडियो देख के आप इसको कंप्लीट करने। अब यहाँ पे आ जाए अटेंडेंस की बात। अटेंडेंस किस तरह लगनी है, ठीक है जी। अब इसको ज़रा गौर से देखिएगा। अटेंडेंस अटेंडेंस के लिए मैंने बताया कि CS101, MCM101, पाक PSY101, ये 3 लेसन ऐसे हैं आपको देखने हैं वीडियोस के अंदर, सारी प्ले करनी है, उसके अंदर जितने भी टैब्स हैं कंप्लीट करने, तब आपकी अटेंडेंस लग जाएगी। इको 401, इंग्लिश 101 और पाक 301 की अटेंडेंस का सिलसिला नहीं है कोई भी उसके अंदर वीडियोस देखना, इस लिहाज से ज़रूरी नहीं है कि वो पेपर के में जाके अफेक्ट करे और पेपर ना देखने से फेल हो जाए। तैयारी के लिए आप भी इनकी सारी वीडियोस लाजमी देखें। अब आ जाए ज़रा अटेंडेंस की तरफ। अटेंडेंस कैसे चेक होनी है, ये बिल्कुल हम इस वक्त हैं होम पेज के ऊपर। होम पेज के ऊपर आपको यहाँ साइड के ऊपर कुछ बटन नज़र आ रहे हैं। इन बटन्स के अंदर एक प्रोग्रेस का बटन नज़र आएगा, उसको क्लिक करेंगे, जो पेज ओपन होगा इस तरह है। अब यहाँ पे आपके जो सब्जेक्ट हैं वो आप देख सकते हैं। CS101 के ऊपर क्लिक है और यहाँ पे उसका कुछ दिया हुआ है। यहाँ पे लिखा है जी प्रेजेंट वीक 1, और बाकी वीक 2 अभी एबसेंट लिखा हुआ है, वीक 3 भी एबसेंट लिखा हुआ है। मैं आपको बता दूं कि आपका जो क्लासेस स्टार्ट हुई थी वो 1 नवंबर से स्टार्ट हुई थी, और ये एक वीक, ये दूसरा वीक, ये तीसरा वीक, 19 नवंबर तक आपके 3 वीक कंप्लीट हो जाएंगे। तो संडे को ले लें आप, उसके 20 तक, 20 नवंबर तक आपने ये 3 वीक जितने भी उसके अंदर लेसन है वो सारे के सारे देखने हैं, ठीक है। इस तरह ये CS101 का हो गया। इसके बाद क्या था, MCM101, इसके अंदर वीक 1 प्रेजेंट है, वीक 2 प्रेजेंट है और वीक 3 अभी एबसेंट लिखा हुआ है। जैसे इसकी वीडियो देखेंगे तो भी यहाँ पे प्रेजेंट आ जाएगा। इसके बाद कौन सा था, PSY101, इसका भी इसी तरह है, वीक 1 प्रेजेंट है, जबकि यहाँ पे ये वीक 2 और वीक 3 भी कंप्लीट कर लेने चाहिए 20 नवंबर तक। ये तो होगी अटेंडेंस, ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हो गया। अटेंडेंस का मेथड क्या है, मिड टर्म सिलेबस भी यहाँ पे आपको टेबल की शेप में नज़र आ गया है, और इस दौरान मिड से पहले पहले आपकी असाइनमेंट भी आनी है, क्विज भी आने हैं, और उसके भी 20% नंबर होंगे, ठीक है। मैं आपको एक ग्रेडिंग स्कीम दिखाता हूँ, जो बिल्कुल हमारा आज का जो लास्ट टॉपिक है ग्रेडिंग स्कीम का। ग्रेडिंग स्कीम में 20% असाइनमेंट क्विज हैं, 20% का मिड है, और ये टोटल में से आपको ये 40 बनता है। 40 में से आपने 20% लाजमी लेना है फाइनल तक जाने के लिए। अगर आप 20% नहीं लेते तो आप फाइनल का पेपर नहीं दे सकेंगे। तो ग्रेडिंग स्कीम में देख लेते हैं, वो इसलिए उसको देखने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करें किसी भी सब्जेक्ट के नाम को, और बिल्कुल लास्ट में जहाँ पे हमने फाइल डाउनलोड की थी उसके बिल्कुल लास्ट में है असेसमेंट स्कीम, उसको क्लिक करेंगे, जो पेज ओपन होगा उसके अंदर असेसमेंट स्कीम आपको नज़र आ जाएगी। ये देखें जी, ये है असेसमेंट स्कीम। जो डिवीजन है नंबरों की वो इस तरह है, 20% का मिड है, 5 नंबर के क्विज हैं, टोटल का 5% ऐड होगा, 10 नंबर की असाइनमेंट, जितनी भी असाइनमेंट आप नंबर लेते हैं उसमें से 10% ऐड होंगे, और 5% की GDP है, 60% आपका फाइनल टर्म होगा। ये है ग्रेडिंग स्कीम आपकी CS101 की। ऑलमोस्ट सभी की एक जैसी है। इकोनॉमिक्स का चेक कर लेते हैं। इकोनॉमिक्स के लिए बिल्कुल लास्ट में असेसमेंट स्कीम, और ये जैसे ही ओपन हुआ, अभी इसका रिकॉर्ड अपडेट हो रहा है, जो भी इसमें कमी बेशी होगी वो आपको बता दी जाएगी। सर MCM101 का चेक कर लेते हैं। उसके लिए असेसमेंट स्कीम में जाएंगे बिल्कुल लास्ट में, और ये असेसमेंट स्कीम है, 60% का फाइनल, 25 का मिड, 8% के क्विज, 4 मार्क्स की असाइनमेंट, और 3% इसके परसेंटेज आप इसमें काउंट करेंगे, मार्क्स नहीं। ये इस तरह की, ये इसमें थोड़ी सी चेंजिंग है, ठीक है। इस तरह आपने हर सब्जेक्ट की जो ग्रेडिंग स्कीम है वो चेक कर लेनी है, और मिड, असाइनमेंट, क्विज सब में 40% के अंदर से आपने कितने लेने हैं, आपने लेने हैं 20%। 20% आप लेंगे और तभी आपको मिलेगा ग्रीन टिक टू, ग्रीन टिक आपको मिलेगा तो फिर आप जाएंगे टू गो फॉर फाइनल टर्म। इसलिए मेहनत करें,
हर असाइनमेंट क्विज के ऊपर नज़र रखें। ग्रेडिंग स्कीम मैंने आपको बता दी है, ये आप चेक कर लेंगे। तो यहाँ तक आज की जो हमारी सारी की सारी चीज़ें थी क्लियर हो गई हैं। अब जो 4th वीक जैसे स्टार्ट होगा वो होगा आपका 21 नवंबर से। 21 नवंबर से मंडे से जैसे स्टार्ट होगा तो हर सब्जेक्ट में असाइनमेंट क्विज आना शुरू हो जाएंगे। तो तब तक जितने भी, अच्छा एक चीज़ यहाँ पे रह गई है, वीडियो देखने का जो तरीका है, ठीक है, वो हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। वीडियो वॉच करना है, या जैसे ये वॉच करना यस है तो यस कैसे करेंगे, CS101 को देख लेते हैं। ठीक है जी, ये लास्ट जो हमारा सेगमेंट है इसको अच्छे से देख लीजिएगा। वीडियो देखने का वीक 1 में जाएंगे, यहाँ पे देखें कि 3 टॉपिक्स जो हैं वो यहाँ पे कंप्लीट किए हुए हैं, जबकि इनको अब तक 3rd वीक जो है हमारा कम से कम 38 टॉपिक्स आपने 20 नवंबर तक कंप्लीट कर लेने हैं। याद रखिएगा 20 नवंबर, ये 19 और 20 नवंबर 38 टॉपिक्स CS101 के, ठीक है, ये कंप्लीट करने हैं। कंप्लीट कैसे करने हैं, वीक 1 से शुरू करेंगे। 3 देखे हुए हैं, 3 के सामने टिक है, चौथे के सामने टिक नहीं लगा हुआ, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल लास्ट में बताया गया हुआ है, ये द ग्रीन टिक शोज दैट यू हैव स्टडी द लेसन। ग्रीन टिक का मतलब है कि आपने वो लेसन ले लिया है। ये चौथा लेसन, क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक करेंगे उसके अंदर से जो वीडियो है वो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे जो वीडियो है उसके ऊपर टिक लगा हुआ है व्यू का, इसका मतलब है कि वीडियो देखी हुई है, लेकिन जो अगली चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पे रीडिंग का टैब है, पोस्ट असेसमेंट का है, वो नहीं किया हुआ। तो हम रीडिंग के ऊपर जाते हैं, वो भी कंप्लीट किया हुआ है, रीडिंग भी कंप्लीट है। पोस्ट असेसमेंट के अंदर एक क्विज होता है, वो भी कंप्लीट है। तो ये फिर क्यों नहीं ओपन हुआ, ठीक है जी, सारे तो ठीक हैं। तो यहाँ पे हम जाते हैं, ये 4th लेसन है 5 के ऊपर। लेसन 5 ओपन हो गया। पहले इसकी प्री असेसमेंट है, क्विज टिक करेंगे हम। क्विज में आपने जो पढ़े हैं वो आपने लगाने हैं, मैं इसको बस ऐसे ही तुक्के से लगा रहा हूँ। ठीक है जी, ट्रू करता जा रहा हूँ सारी चीज़ें जो भी हैं। इसका वी कैन यूज़ द हैश माइनस साइन फाइंड एक्सपेक्ट टू फ्रेज, ठीक है जी, ये भी हमने कर दिया। 2 गलत 1 सही, कोई मसला नहीं, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए। अब जो फर्स्ट प्री असेसमेंट का टैब कंप्लीट हो गया, उसके बाद वीडियो है। टोटल वीडियो की लेंथ है 10 मिनट और 24 सेकेंड। तो आपने टोटल वीडियो का कितना देखना है, 25%, यानी कि 2.5 मिनट कम अज़ कम भी आप इस वीडियो को देखेंगे। कम अज़ कम देखनी आपने सारी है, लेकिन कम अज़ कम जो क्राइटेरिया रखा हुआ है वाच का वो 25% है। अब इस वीडियो को देखेंगे कम से कम 2.5 मिनट के लिए, तो यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा। उसके बाद मजीद इसके टैब है रीडिंग और पोस्ट असेसमेंट। ये रीडिंग तभी ओपन होगा जब यहाँ पे टिक आएगा, और पोस्ट असेसमेंट तभी टिक होगा, ओपन होगा जब आप रीडिंग कंप्लीट कर लेंगे। तो हम इसके कंप्लीट होने का इंतज़ार करते हैं। आप इसको ऐसे नहीं कर सकते, स्किप नहीं कर सकते कि इसको ओपन कर दिया और आपने इसको मिनिमाइज करके कोई और काम करने लगे तो ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये ओपन करके रखना है ऐसे, और देखेंगे इसको, उसको सुनेंगे। 1 मिनट हो चुका है, 2.5 मिनट हो रहे हैं, हम इसको थोड़ी देर वेट दबाते हैं। जो हमारा जो वीयू खानपुर चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आपके पास जितनी भी नोटिफिकेशन इस वीडियो के हवाले से, वीयू के हवाले से आती रहेंगी वो आपको मिलती रहेंगी। अगली वीडियोस में हम क्विज सॉल्व करने का तरीका और असाइनमेंट सबमिट करने का तरीका भी इंशाल्लाह कल तक शेयर करेंगे। वापस आते हैं उसके ऊपर। तो यहाँ पे तकरीबन 1 मिनट और 33-35 सेकंड हो चुके हैं। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं मज़ीद इसको कंप्लीट करने के लिए। तब तक हम बात कर लेते हैं जो सिलेबस हैं। तो यहाँ पे बहुत कम वीडियो देखे गए हैं, तो जैसे मैंने बताया आपको, वो आपने सारे के सारे कंप्लीट करने हैं। वेट कर रहे हैं, हम वेट कर रहे हैं ताकि ये वीडियो यहाँ पे टिक लग जाए तो हम अगले टैब की तरफ जा सकें। ठीक है, 2 मिनट 12 सेकंड हो चुके हैं, ऑलमोस्ट टाइम कंप्लीट होने वाला है। तो ये जैसे ही टाइम कंप्लीट होगा यहाँ के ऊपर बिल्कुल एक टिक लग जाएगा, ग्रीन टिक, कि ये वीडियो ओके हो गया, देख लिया गया।
ठीक है जी। अगर ये ना हो, आप सारा भी देख लें, तो फिर आपने क्या करना है, इसको रिफ्रेश करना है। तो रिफ्रेश करने से क्या होगा, आपका वीडियो वहां पे टिक हो जाएगा। ये देखें, ये टिक हो गया और उसके बाद ये रीडिंग का टैब ओपन हो गया। रीडिंग के ऊपर हमें 2 सेकंड भी कम से कम भी गुजारे तो वो ग्रीन टिक लग जाता है। उसके बाद पोस्ट असेसमेंट है, क्विज, एक क्विज करना है हमने, जो भी है उसको आपने वीडियो में सुना है तो आपने उसको क्या करना है, एट एट लगेगा इसका। क्विज को आपने टेक करना है, कंप्लीट करना है। उसके बाद आपने ये भी टैब कंप्लीट हो जाएगा। मैं इसको ऐसे ही कर रहा हूँ। ठीक है जी, 2 सही हो गए, 2 गलत हो गए। यहाँ से बंद कर देंगे। ये देखें, ये चारों टैब, प्री असेसमेंट कंप्लीट, वीडियो कंप्लीट, रीडिंग कंप्लीट, पोस्ट असेसमेंट कंप्लीट। अब हम लेसन नंबर 6 की तरफ जा सकते हैं। ये तो था VU001 का। अब हम देख लेते हैं MCM जो है, MCM 101, उसका भी आपने इसी तरह वीडियोस को देखना है। वापस हम जा रहे हैं होम पेज के ऊपर। MCM 101 इसको क्लिक करेंगे। यहाँ पे सिर्फ 4 वीडियो देखे गए हैं, 9 वीडियो देख लेने चाहिए थे कल तक। वीक 1 3 वीडियो देखे गए हैं और वीक जो 2 है उसको अभी स्टार्ट किया गया है। अब देखें, यहाँ पे अटेंडेंस वाली बात कर लेते हैं। वीक 1 पूरा कंप्लीट है। अब जरा प्रोग्रेस में जाते हैं, MCM 101 की प्रोग्रेस में। ये प्रोग्रेस MCM 101, ये वाला क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखेंगे वीक 1 और वीक 2 में प्रेजेंट लिखा हुआ है। तो हमने क्या करना है कि यहाँ पे वीडियोस उसको कंप्लीट कर लेना है। CS 101 आप देख चुके हैं। ठीक है जी, MCM 101 की वीडियोस वीक 2 में, और ये वीडियो यहाँ पे आपने क्लिक करना है उस वीडियो के नाम को। वीडियो आप देखते जाएंगे तो अगला व्यू ओपन होता जाएगा। इसमें भी वीडियो को देखा गया है, रीडिंग को भी देखा गया है, पोस्ट असेसमेंट को नहीं देखा गया। हम कंप्लीट करते हैं। टोटल 8 क्वेश्चंस हैं, करते जाते हैं। मैं बस इसको आप प्रैक्टिस समझाने के लिए, आपने इसको पढ़ के करना है ताकि आपको उसकी तैयारी अच्छी तरह हो जाए जो आपने सुना है। मैं इसको सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि जी ये 7 ऑफ 8 क्वेश्चंस और ये 8 ऑफ 8 हो गया। जैसे ही कंप्लीट करेंगे, यहाँ से क्लोज कर देंगे, तो ये देखें यहाँ पे इसका जो पोस्ट असेसमेंट है वो भी कंप्लीट है। अब हम लेसन नंबर 5 की तरफ जा सकते हैं। अब लेसन का एक कंप्लीट कर लेंगे, अगला ओपन होता जाएगा। इसी तरह यहाँ पे वीडियो है, वीडियो आप देख लेंगे, व्यू हो जाएगा, रीडिंग हो जाएगी, पोस्ट असेसमेंट हो जाएगी, तो आप अगले लेसन की तरफ जा सकते हैं। इस तरह आपने देखना है और ये आपकी अटेंडेंस इस तरह लगती जाएगी। वीडियो 001 को कंप्लीट लाजमी कर लें, उसका कोई पेपर शेपर नहीं होना, जस्ट उसकी वीडियोस आपने देखनी है और आपकी वहाँ पे अटेंडेंस लग जाएगी। ये 1 क्रेडिट आवर का है, पेपर नहीं होगा। वीडियोस अभी तक 4 देखी गई हैं, सारी की सारी आज तक खत्म हो जानी चाहिए थी। इस तरह आप इसको कंप्लीट करें। कोई इसमें चीज़ समझ ना आए तो पूछ लीजिएगा। 20-21 ये यहाँ पे 21 नवंबर से आपकी इन असाइनमेंट क्विज के इन जो सब्जेक्ट हैं वो असाइनमेंट और क्विज आना शुरू हो जाएंगे। और याद रखें कि अगर इसका कोई क्विज आता है, जैसे अनाउंसमेंट में यहाँ पे बताया गया है, अनाउंसमेंट देख लेते हैं क्या कहा गया है। जूम सेशन है, आप देख सकते हैं उसको। अगर आपने इसके वीडियो CS 101 के ना देखे ड्यू डेट तक और क्विज ओपन हो गया उसके दौरान, तो आप उसको अटेम्प्ट नहीं कर सकेंगे, आपका ये क्विज वेस्ट हो सकता है। इसलिए लेसन्स कंप्लीट करें एज सुन एज पॉसिबल। और लेसन कितने कंप्लीट करने हैं, सिंपल सा मैं आपको बता दूं, उस लेसन तक आपने कंप्लीट करने हैं जिस लेसन तक ओपन लिखा होता है। ये CS 101 ओपन हो जाता है, मैं आपको बताता हूँ। ये आप देखेंगे वीक 1, ये क्लोज का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आप इसको ओपन नहीं कर सकते, ओपन कर सकते हैं, सिर्फ क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। 2 में भी क्लोज लिखा हुआ है और 3rd वीक में जाके करंट वीक है। ये देखें, करंट वीक में जो लास्ट आपका लेक्चर है ओपन लिखा हुआ है, लेसन नंबर 38, यहाँ तक आपको देख लेने चाहिए। 4 में भी अभी क्लोज होंगे और यहाँ पे देखें जो क्लोज लिखा है लेकिन उसके साथ कोई भी नंबर नहीं है। यहाँ पे 3 में अगर आप देखें तो ओपन के साथ 43, 32 इस तरह लिखा
हुआ है। 3rd वीक कंप्लीट करें इसके जल्द अज जल्द। तो होपफुली आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब लास्ट में वही बात, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीयू कानपुर, जितने भी वीयू के स्टूडेंट्स आपके लिंक में हैं सबको शेयर कर दें। अगर किसी का फर्स्ट सेमेस्टर में है और उसको कोई मुश्किल पेश आ रही है तो ये वीडियो देख के उसका फ़ायदा हो सकता है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए